ये है बिहार की राजधानी पटना की गर्दनी बाग की तस्वीरें। ये महिलाएं कोई नेता मंत्री जी की रैली में नहीं बल्कि अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं। ये महिलाएं पूरी रात ठंड में यहीं रहने वाली हैं। इनकी सरकार से मांगे हैं कि हमारी वेतन में वृद्धि और 12 महीने का तनख्वाह जो 10 महीने की ही दिया जाता है वो भी हमें टाइम पे नहीं मिलता है, इसको ठीक किया जाए। इसी कारण को लेकर हम सभी महिलाएं धरना पर बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? बक्सर जिला से आए हुए हैं। अच्छा, क्या बात है कि रात में यहाँ रुकने के मजबूर हो गए? हम लोग का घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग पूरा मतलब बहुत दिन से। कौन सा मांग लेके आप रह गए हैं? हम लोग मांग लेकर आए हैं अपना कि हम लोग को मतलब हक का लड़ाई लड़े अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मतलब न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। कितना चाहिए? 25,000 हम लोग का मांग है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का आगे का प्लान क्या है? अगर सरकार नहीं मानती है, अगर कुछ सुनवाई नहीं करती है तो फिर प्लान? तो सरकार को हम लोग ना गद्दी से खींच करके उतार देंगे। जिस सरकार को हम लोग बैठा सकते हैं उस सरकार को हम लोग हटाने के लिए एकदम दावा लगा कर दिए हैं। न्यूनतम बक्सर जिला से ब्रह्मपुर प्रखंड की अध्यक्ष है। ग्राम के सीसी ले आते हैं तो कहते हैं कितने में बनाओ, इतने में बनाओ। हम लोग बनाते हैं, टीचर के शासन भी सहते हैं, नीतीश भैया के शासन सहते हैं हम लोग। बताइए भैया, हम लोग का पेट कैसा चलेगा? अब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा? हम वोट नहीं देंगे, हम वोट अपन नहीं देंगे, अपना वोट अपने घरे में रखेंगे। जो हम लोग का वेतन बढ़ाएगा उसको हम वोट देंगे, पूरा दीदी लोग वोट देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे, ना नीतीश को देंगे। कोई आके खाली कह दे कि हम बढ़ा देंगे वेतन, तो वोट नहीं। उस सारा ले लेने का वोट हम लोग को लालची देखा के पहले हम लोग का पैसा बढ़ाए, एक बाद हम लोग से वोट ले। हम लोग का पहले पैसा बढ़ाए और वेतन बढ़ाए, एक बाद हम लोग से वोट ले, एक बाद हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब कि जब तक सरकार नहीं आप लोग के बातों को मानती है तब तक आप लोग यहाँ से हिलने को तैयार नहीं। फिर हमने उनसे जानने की कोशिश किया, आप लोगों के लिए खाने पीने की सामान मिलने में कोई परेशानी तो नहीं? तो उनका क्या कहना है खुद सुनिए। और खाना एक होटल बना रहे थे, उसको आकर प्रशासन माना कर दिया कि खाना अपना बंद करो, खाना भी नहीं देना। हाँ, प्रशासन माना कर दिए। होटल वाले से पूछे? हाँ, जाकर पूछिए, एकदम पूछिए। वो लुका छिपा कर भी सेवका को खिला रहे हैं। हाँ, कि भूखे तो ऐसे रहेंगी नहीं। दूसरी बात, उनका आरोप है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जबरन यहाँ की होटलों को बंद करवा दिया। फिर होटल वालों से हमने जानने के प्रयास किया, खुद सुनिए। अच्छा, दो पैसा आप लोग कमाते भी ना, सेवा भी कर रहे थे ना भैया। सब कुछ है, लेकिन आदेश हुआ कि आपको नहीं। प्रशासन बोली है, कहने का मतलब यही ना। ठीक है, होटल में क्या है? चाची इधर आइए। मालकिन आप हैं, खाना बना रहे हैं। खाना की प्रशासन आप लोगों का तो मना करके गई है। 2 पैसा आप कमा भी सकते हैं और सेवा भी कर रहे थे। कोई मना करके गया था क्या? मना किया है लोग, प्रशासन लोग। खाना जो है से बना करके बेच के आए बंद करिए। अच्छा, 10 तारीख तक। 10 तारीख तक बंद करके रखिए। क्यों भाई? आप तो यहाँ दुकान चलाते हैं, आपका तो पैसा है भाई। बंद कर दिए। अब क्या सब तंग करने लगा के भूखे मर रहे हैं। हाँ। हम लोग थोड़ा बना करके दिए। फिर इन महिलाओं से हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ की बाथरूम व्यवस्था कैसी है, आप खुद सुनिए। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ आप लोग रात में ठहरी हैं, बाथरूम का व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। ईद में बैठे हुए हैं इसी तरह हम लोग। ये पहले बताइए कि जी यहाँ बाथरूम का व्यवस्था है आप लोग के लिए? जी नहीं। कहाँ जाते होंगे? पर पेशाब लगता होगा तो इधर उधर साइड में। 2 नंबर लग जाता होगा तो कहाँ जाते होंगे? अब तो 2 नंबर लग जाता है तो मुसीबत है। दिक्कत है ना? दिक्कत है बहन जी? हाँ, दिक्कत है ना यहाँ? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। शासन प्रशासन से खाने पीने के लिए होटल में कुछ ना सवेरे से बिना कोयले बनी सब अपना हमनी के पेट के चलते अपना मजूरी खातिर सुबह से बिना कोयले बनी। बाथरूम कहाँ जाते होंगे आप लोग? जैसे तैसे बैठ जा रहे हैं। बाथरूम। अच्छा ठीक है, हम बात कर।
हम लोग 50 रुपया पर रोज मरते हैं सर। 50 रुपया बताइए कितना शहर है आप लोग करते हैं, हम लोग कौन 50 रुपया देता है? कौन देता है सर? अब सब्जी लेने जाते हैं, कोनो सब्जी नहीं है 50 रुपए किलो, 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया किलो है सब्जी। बताइए तो हम लोग क्यों कैसे प्रशासन चलाया है? 2005 से करता सन डिप्टी आय तक ले आसरे में हमनी के मुँह तनी चला ले सरकार हमनी के एक महीना का। अच्छा, रसोईया के अलावा क्या क्या काम कराता है? हम लोग रसोई के अलावा हम लोग किचन बहारते हैं, जूट बहारते हैं, जहाँ जहाँ लैट्रिन वहाँ पानी पिघलाते हैं सर लोग। जूठा खरिया में 200-300 बर्तन मजते हैं। दोपहर से 3 बजे तक 4 बजे घर जाते हैं सर। जाते हैं घर, ये नहीं करी है वह निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, हम दूसरा लगा लेंगे। हम लोग धरना पर आए तो क्यों धरना पर जा रहे हो? जाए से का तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सरकार में बैठे लोग जो एनजीओ को खाना देते हैं बनाने के लिए, वो एनजीओ के खाना खाने से इन लोगों को पता है कि बिहार के जिस विद्यालय में एनजीओ चल रहा है वहाँ के बच्चों का हालात बिगड़ता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। कहीं कहीं खाना में पॉइजन दूषित खाना मिलता है, वो खाना से बच्चा बीमार है। पहला नंबर सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय के पाठक से भी मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में एनजीओ चलता है, एनजीओ को ये लोग रोकने का काम करें, क्योंकि गरम गरम ताज़ा ताज़ा इन रसोइयों द्वारा बनाया जाता है खाना, वो बच्चे बड़ा प्रेम से खाते हैं। और जो एनजीओ खाना बना कर देता है तो कल का बना कर देता है, आज का बना कर नहीं देता है। किसी पता कर लें, शिक्षा मंत्री जी जाकर किसी विद्यालय में जहां एनजीओ का खाना मिलता है वहां के विद्यालय में जाकर पता कर लें, शिक्षा मंत्री जी और के पाठक साहब जी, कि वहां के बच्चों का एक गर्म खाना है कि बासी खाना है। एक दिन का बनाया हुआ दूसरे का दिन खाना जाता है बच्चों को, और वो बच्चा खाना खाकर बीमार हो जा रहा है। ये अब ये लोग देखे किए, बिहार में आया था रिपोर्ट, बच्चे खाना खाने से बीमार हो गए थे ना। ऐसा आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं। तो ऐसा इन लोग देख रहे हैं। फिर भी एक बात और है, ए घुस तू घुसकत चला, ए घूस तू घुसकत चल, तोहरे में बड़ा दम बा, हाथ पसारी दांत निपोरी केहू से न कम बा। ए घुस तू घुसकत चल, तोहरे में बड़ा दम बा। क्योंकि यह अफसर का इतना मनमानी बढ़ गया है नीतीश कुमार के शासन में। क्यों? नीतीश कुमार साहब जी बोले कि कानून का राज है, एक कानून का राज नहीं है, भ्रष्टाचारियों का राज है। अब बताया जाए कि 42,000 45,000 शिक्षकों को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। 1500-1650 रुपया पर काम करने वाली रसोइयों को धमकाया जाता है कि तुम जाओगी अपने धरना में तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं सर, नौकरी से हटा दिया जाएगा। आज जिस दिन मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षकों से, जिस दिन शिक्षा मित्र में ये लोग बहाली हुए थे बिहार के शिक्षक 1500 रुपया पर, उन लोगों से पूछा जाए, उन शिक्षकों से पूछा जाए कि जिस दिन 50 रुपया आपको मिलता था उस दिन आपको कैसा लगता था? ये शिक्षक जवाब दे। आज 1650 रुपया पर इन लोगों की नौकरी ले रहे हैं शिक्षक लोग। शर्म आनी चाहिए उन शिक्षकों को। पूरे बिहार विधानसभा का मैं बात करना चाहता हूँ, 38 जिला का कोई ऐसा जिला नहीं है कि वो वहाँ के शिक्षक इन रसोइया के साथ दुर्व्यवहार न करता हो। दुर्व्यवहार करने का मतलब कि तुम अगर नौकरी छोड़कर जाती हो, अपने धरना पर मांग के लिए जाती हो, अपना बात रखती हो, तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। तरह तरह की बात भी लाते हैं, तरह तरह के काम भी लाते हैं। और एक चीज़ और पहले सुनिए, एक बात और कहेंगे। बहुत से विद्यालय में ऐसा है कि रसोइया दीदी को हम शिकायत मिलता है हम लोगों को कि बहुत से रसोइया दीदी को पूरे फील्ड का ग्राउंड भरवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है। क्योंकि अब आप बिहार सरकार तय करे कि रसोइया दीदी रसोइया है कि सुपर है, झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मी है। अगर सफाई कर्मी है, अगर आप सफाई कर्मी मानते हैं
तो इन सफाई कर्मियों को, जो बिहार में सफाई कर्मी हुए, उन लोगों को 100 रुपये रोज मिल रहा है। क्यों नहीं देते हैं नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए ना। लेकिन सुपर भी नहीं बनाए और रसोइयाँ भी बहाल कर दिया, झाड़ू लगवाना चालू कर देते हैं विद्यालय में। उन जहाँ से आप मीडिया के लोगों से भी कहना चाहते हैं, हम मीडिया के लोगों से भी कहना चाहते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण को हो, प्रभात को हो, चाहे कोई भी न्यूज के हैं, लेकिन मीडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 9 बजे, पौने 9 बजे बिहार के हर विद्यालय में पहुंच जा, ताकि खुलासा हो जाएगा कि रसोइयाँ झाड़ू लगाती है कि कोई सुपर रखा गया है। कहीं कहीं तो मीडिया को मतलब प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है। छुपा है सर। चोरों के दाढ़ी में तिनका होता है। मैंने बोला ना कि घुसतू घुसकर चलत में बड़ा दम है, हाथ पसारी दांत निपोरी केहू से ना कम बा, ये घुसतू घुसकर चलत में बड़ा दम बा। क्यों कि उन चुट्टा के दाढ़ी में तिनका होता है। कभी कभी के पाठक जी अगर दीदी कराई करते हैं तो सही करते हैं ना। के पाठक जी विद्या, ये तो सिटी है, पटना राजधानी है। पटना राजधानी से साइड में हटें, साइड में हटकर उस गांव में जाएं कि आप जैसे जानते हैं कि खूब विकसित गांव है। आप किरे बेर रक्षाबंधन का दिन छुट्टी नहीं दिए थे तो रो रहे। हम रसोइया दीदी है, रसोइया दीदी खाना बनाकर अपने भाई को गाई राखी बांधने के लिए। वो भी पढ़ा के तो जा सकते थे, तो जा नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे वो, क्योंकि उनको छुट्टी चाहिए ना। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि इन रसोइया को 12 महीना काम कराया जाता है, 10 महीने का तनख्वाह मिलता है। शर्म की बात है कि नहीं? 2 महीना का तनख्वाह जाता कहाँ है? गरीबों के हित में बात करने वाले आदरणीय तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, इन लोगों को पता है कि गरीबी, खाली मुंह से लोग बकते हैं कि गरीबी का हम नेता हैं, गरीब के बेटा हैं, गरीब के नेता हैं, गरीब के बेटे हैं। पता चल गई होगी कि जो मैंने आप लोग धरना पे कम से कम किसी को आना चाहिए था। कहाँ आए लोग? कहाँ आए? नेता मंत्री आए? कहाँ आए? बगल में विधानसभा है। क्योंकि ये तो आप लोग को देखना हो नहीं आया कि ये कौन से हालत में आप लोग। तो एक दिन आप लोग के घरे जाएंगे तब का दशा नहीं चिन्हेंगे हम लोग नहीं चिन्हेंगे। कौन है तू? हम लोग नहीं चिन्हेंगे। हाँ सर, देखिए इतना गुस्से में है का? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे सर? हम भूख में मरे हैं। बिल्कुल। आप एसी में सोएंगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, तो आपको गुस्सा आएगा। हम मर जाएंगे तब, हम मर जाएंगे तब, हमारे बच्चे मर जाएंगे तब, हमारी दुनिया ही उलट जाएगी। तो सरकार में बैठे लोग चम्मच, चांदी के चम्मच से रसमलाई मारते हैं, छापामारी इन लोगों के घर होता है, पैखाना में पैसा मिलता है, जमीन का लुटारा करते हैं, हाँ, नारी शक्ति का बात करते हैं। ये सोचते हैं हमारे बारे में, अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कौन सा उच्च पद पर जाऊं कि मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अरे गरीब के हित में जब तक बात नहीं होगा, गरीबों का कल्याण नहीं होगा, अब सरकार बचने वाली नहीं है, सरकार पे बैठने वाली। क्योंकि पूरे बिहार में 4,40,440 रसोइयाँ है। तो जब इतना रसोइयाँ है, सबका परिवार है, घर परिवार है, आप समझ लीजिए। हम बोल दिया है कि जो नारी के साथ रावण किया था उसका परिणाम मिलवे किया रावण को। महाभारत में देखबे किए, रामायण में देखिए लिए, आज देखिए लिए। अभी अभी फिलहाल में दशहरा मना है, उन लोग दुर्गा जी का तस्वीर लगाकर हार्दिक अभिनंदन दे रहे हैं लोग, लेकिन वही दुर्गा जी राक्षसों के संहार करती हैं। तो यह दुर्गा नहीं है तो क्या है? काली नहीं है तो क्या है? सती नहीं है तो क्या है? नारी ही तो है। दुर्गा जी नारी थी ना, तो रसोइया दीदी क्या है? नारी नहीं है? यही दुर्गा है, यही काली है, सावित्री यही है। संहार करने के लिए तैयार है ना दीदी? अरे करनी बिलापा सब रसोइया न हो, आंखें खोली सरकार, करनी बिलापा सब रसोइया न हो,
आंखें खोली हमनी के नाजुक बासा मैया नु हो आंखें खोली हाँ। हमनी के नाही कौनो खेता बाधारी जी हमनी के दुर्दशा पर करी तनि विचार जी बाटे कमर तोर महंगैया नु हो बाटे कमर तोर महंगैया नु हो ए आंखें खोली सारा 1650 रुपया मान दे नहीं के कुछाऊं 5 परिवार के ना पेट भर छुछाऊं नहीं लागे कौनो चातुरैया नु हो आंखें खोली सारा का पोषण योजना जब लगी हाथे ठेकेदार के सुधा नहीं मिली खाना बचावन के प्यार से बनी दास कुकुरा बिलैया नु हो आंखें खोली सारा कार बंद पाकिट खाना कौनो बचावा न खाई है बलवंत हाथे ना कुछहूँ लगई है ना तो कर के परी दवैया नु हो आंखें खोली सारा कार करनी बिलाप सबरा सोइया नु हो आंखें खोरी सारा कार हमनी के नाजुक बासा मैया न हो आंखें खोली सारा कार अभी तक आपने द टाइम्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।